दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता खत्म होने वाली है? क्या बंगाल में अब दीदी का नहीं बल्कि दिल्ली का राज होगा? पिछले कुछ हफ्तों में एक शब्द बहुत तेजी से गूंज रहा है, आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन। दोस्तों, राज्यपाल की रिपोर्ट, गृह मंत्रालय की बैठकें और कोलकाता की सड़कों पर मचता बवाल, क्या ये सब किसी बड़े तूफान की आहट है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूज नहीं देंगे बल्कि उस पर्दे के पीछे के सच को भी समझाएंगे जिसे टीवी चैनल आपको नहीं बता पा रहे हैं। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि क्या वाकई 2026 के चुनाव से पहले बंगाल की सरकार गिरने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि रॉय और आप देख रहे हैं टेक्निकल बॉस विद न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि अचानक राष्ट्रपति शासन की बात क्यों होने लगी है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, केंद्रीय एजेंसियों पर सीधा हमला। जब ईडी और सीबीआई की टीम रेड करने जाती है तो उन पर भीड़ हमला कर देती है। दिल्ली में बैठे नेताओं का कहना है कि अगर जांच एजेंसियां सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। दूसरा, संवैधानिक संकट। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत पूरी तरह बंद है। जब किसी राज्य का राज्यपाल केंद्र को रिपोर्ट भेजता है कि यहाँ कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है तो समझ लीजिए कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और तीसरा, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। राशन घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला और अब कोयला घोटाले में बड़े बड़े मंत्रियों का जेल जाना, इन सब ने सरकार की छवि पर गहरा असर डाला है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 356 क्या बला है। आसान भाषा में समझिए, हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को यह ताकत दी है कि अगर उन्हें लगे कि किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है तो वो उस सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। इसे ही राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसके बाद राज्य का मुख्यमंत्री हट जाता है, कैबिनेट खत्म हो जाती है और सारी पावर राज्यपाल के हाथ में आ जाती है जो केंद्र की तरफ से काम करते हैं। इतिहास गवाह है, जब जब केंद्र और राज्य में ठनी है तो इस हथियार का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, जरा रुकिए, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी इतनी आसानी से हार मान लेगी? बिल्कुल नहीं। ममता बनर्जी को स्ट्रीट फाइटर कहा जाता है। उनका तर्क बहुत सीधा है। वो कहती है कि बीजेपी उन्हें चुनाव में नहीं हरा पा रही, इसलिए दिल्ली की ताकतों का इस्तेमाल करके उन्हें हटाना चाहती है। ममता का कहना है कि बंगाल की जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत दिए हैं और अगर राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो बंगाल की जनता का अपमान होगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा तो ममता बनर्जी इसे बंगाल बनाम बाहरी का मुद्दा बना देगी, जिससे उन्हें चुनाव में सहानुभूति मिल सकती है। दोस्तों, असली खेल 2026 के विधानसभा चुनाव का है। बीजेपी के लिए बंगाल अब सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक शाख का सवाल बन चुका है। वही ममता बनर्जी के लिए ये अपनी विरासत को बचाने का जंग है। राजनीतिक लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार शायद ही राष्ट्रपति शासन लगाए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहरा दिया तो केंद्र की बहुत किरकिरी होगी। तो दोस्तों, निचोड़ यह है कि बंगाल में जो हो रहा है वो सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं, ये शुद्ध राजनीति है। राष्ट्रपति शासन एक ब्रह्मास्त्र है जिसे सोच समझकर चलाया जाता है। क्या बंगाल में इसकी जरूरत है? ये एक बहुत बड़ा विवाद है। दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाना सही फैसला होगा या फिर जनता को चुनाव तक इंतजार करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और बंगाल की राजनीति की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।